अभी तक आपने जो डीआई देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोगों ने टाइप्स बनाए थे, टाइप्स बनाए गए। वैभव आप ही आ जाओ, ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी टाइप बनाए गए, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बनाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ये हम लोग जानते हैं। और सॉल्व करते समय नहीं, क्या बहुत बार हम लोगों ने देखा कि वो कंबाइन भी तो आ सकता है। कंबाइन का मतलब हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साथ में भी आ गए। कभी कभार ये भी दिया जाएगा यार कंपाउंड इंटरेस्ट तो है लेकिन 1 साल की वैल्यू दी, तो हमें टोटल प्रिंसिपल भी फाइंड करने के लिए आ सकता है। नंबर को कुछ बहुत सारे घुमा दिया जा सकता है। तो मैं जो आपके सामने अभी डीआई प्रेजेंट करने वाला हूँ, उस डीआई की खासियत ये रहेगी, डीआई कह रहा हूँ, सॉरी डीआई आ रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत ये रहेगी, जो एग्जाम्पल बनाया जाएगा उसकी लेवल में नहीं थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक नंबर लिखा के दे रहा हूँ, इसमें दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है यहाँ पर गिवन है 8.33%। अब कुछ लोगों को पता भी होगा कि 8.33% फ्रैक्शन में होता कितना है, ठीक है। उसी के साथ में टाइम की जो वैल्यू है नंबर ऑफ ईयर में, वो दी है आपको 2 ईयर, 2 साल का आपकी वैल्यू गिवन है। और ये कहता है सेकंड ईयर, सेकंड ईयर सीआई, सेकंड ईयर का सीआई, सीआई का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का जो सीआई है उसकी वैल्यू है ₹91, 91 रुपीज की उसकी वैल्यू दी है। हमें फाइंड करने के लिए आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए टास्क है। अब आप देखिए, मैंने पूरा गिवन कंटेंट को ही लिखा है, कहीं पर भी कोई ज्यादा स्टेटमेंट प्रेजेंट ही नहीं किया। आप जानते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ ईयर पता है, बट सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनको मिला के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है। इसने क्लियर बताया सेकंड ईयर का ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। और पूछा क्या है कि आपको प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आनी चाहिए। तो कल हम लोगों ने एक मेथड देखी थी, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया या रिकॉर्डेड देखा तो भी आपको पता होगा मेथड क्या थी यार, कि जब भी ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग, इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो जो भी ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रैक्शन में 8.33 को क्या लिखेंगे, 1/12। 12 कितना लिखता है, 12 लिखते हैं, 1/12। तो हम लोगों ने कहा ये तो नंबर 1/12 बनेगा। अब ये 1/12 बनने के बाद इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल 12 है, ₹1 उसको क्या जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, बट प्रिंसिपल ये 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है। तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट करते समय हम लोगों ने कहा कि चलो मान लो कि जो भी प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू यूनिट में तय करता है। प्रिंसिपल की वैल्यू 12 होगी, बट 12 का पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर। 12 का पावर कितना, 2 आएगा, तो हम लोग कहेंगे 12 का पावर 2। तो 12 का पावर 2 होता कितना है, 144। तो जो 144 यूनिट है वही आपका प्रिंसिपल है, 144 यूनिट है वही आपका प्रिंसिपल है। अब 144 यूनिट का मुझे 2 साल की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 144 का कितना परसेंट निकालूंगा, 8.33% निकालना है। अब 8.33% निकालना मतलब किससे डिवाइड करना, 12 से डिवाइड करना। 144 को 12 से डिवाइड करो, नंबर कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी वैल्यू 12 यूनिट, पहले साल तो 12 यूनिट होगी। अगले साल की बात करें, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, तो अगर पहले साल 12 आया तो नेक्स्ट ईयर भी कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। अगर पहले साल जितना होता है उतना ही सेकंड ईयर में होता है, लेकिन सेकंड ईयर बनाते समय ये जो पहला आया उसके ऊपर भी कितना परसेंट लगेगा, 8.33%। 12 का 8.33% कितना, 12 डिवाइडेड बाई 12, 12 डिवाइड बाई 12 कितना, 1 होगा। इसको 12 को इससे ही 12 से डिवाइड करेंगे, ये 1/12 है कि नहीं, 12 से डिवाइड करने के बाद यहां पर नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो यहां तक समझ में है कि नहीं, देख लीजिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ही मेथड से सभी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 12। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, नहीं 12 नहीं है, कितना है, 13 है। ये पहले साल ये दूसरा साल, वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 13 है। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू है उसकी कीमत देखिए रखी गई है हमारे पास कितना, 91 रुपीज। स्टेप समझ में आ रही है, 13 यूनिट की जो वैल्यू है उसकी कीमत है 91 रुपीज। तो हम लोग कहेंगे यार 13 यूनिट बरोबर अगर 91 रुपीज होते हैं, ठीक है, 91 रुपीज होते हैं, तो आपको तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 144। तो 144 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे 13 1 जा 13, 13 कितना है, 7 जा, और 7 जाके इसे क्या करेगा,
मल्टीप्लाई करेगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 144 इंटू कितना 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 4 जार कितना 28, 2 कैरी, 7 4 जार 28, 28 प्लस 2 33 कैरी, 7 1 जार 7, 7 और 3 कितना 10। तो आंसर आएगा 1008 रुपीज। तो 1008 रुपीज इज आंसर। एग्जाम्पल आपके लिए, आपको देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक लिखा के दे रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा पैटर्न। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसी टाइप का कल एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने। कल के और आज के सेशन में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? कल भी तो देखा था ना, कल क्या था, लिखा के दिया था एक दो एग्जाम्पल, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस था, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू थी, फिर सॉल्व कर रहे थे। आज क्या नजर आया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वैल्यू है, लेकिन कहाँ की वैल्यू है, सेकंड ईयर की वैल्यू है। तो चेंज हुआ कि नहीं? तो और एक सेकंड ईयर का वैल्यू वाला एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें दे दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू है 6.66%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है 6.66% और टाइम की वैल्यू दी है यहां पर 2 ईयर, 2 साल की वैल्यू। फिर वो कह रहा है यार सेकंड ईयर का जो सीआई है, सेकंड ईयर जो सीआई है उसकी वैल्यू है ₹80, 80 रुपीज की वैल्यू है सेकंड ईयर की सीआई की, सेकंड ईयर, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अमाउंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए। एक काम करो, अमाउंट, आप कहोगे सर अमाउंट नहीं पता चल रहा है, तो एकदम सिंपल से लिख देता हूं। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्लस टोटल कंपोनेंट। एक काम करते प्रिंसिपल ही निकालो आप, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आनी चाहिए। पहला क्या करना है इसको, फ्रैक्शन। अब बताओ फ्रैक्शन क्या आएगा इसका, 1/6, 1/6 आया। अब 6 आया, यहां पर पावर नंबर कितना है, n की वैल्यू 2 ईयर, 1/15 आया। अगर ये 1/15 हो रहा है तो फिर हम लोग कहेंगे कि प्रिंसिपल जो आएगा हमारा उसकी वैल्यू आएगी 15 का पावर 2, 15 का पावर 2 यानी कितना 225। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है 225। अब पहली बार देखो 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 15 ही आएगा, यानी पहली बार जो इंटरेस्ट आएगा वो 15 आएगा। अगली बार क्या आएगा, 15 ही आएगा, बट 15 का 15 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। स्टेप समझ में आ रही? तो आप बताओ 15 प्लस 1 कितना 16। ये बना हमारा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 16 की वैल्यू कितनी दी थी 80 रुपीज। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सर 16 यूनिट जो है उसकी जो कीमत है वो है ₹80, 80 रुपीज उसकी कीमत है, ठीक है। आपको पूछा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 225, तो 225 की वैल्यू यानी कितना आएगा, ऐसे बन गया कि नहीं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं आमने सामने डिवाइड, अप डाउन डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 16 1 जार 16 कितना 5 जार, 5 जार, तो 16 5 जार, 5 से इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, चेक करते हैं 5 इंटू 5 कितना 25, 5 इंटू 2 कितना 10, 10 प्लस 2 12, कैरी कितना हुआ 1, 5 इंटू 2 कितना 10, 10 प्लस 1 कितना 11। तो 1125 वाला आंसर आना चाहिए था, बहुत सिंपल था, 1125 इज द राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया R इज इक्वल टू 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है 20%। उसके बाद में टाइम की वैल्यू है, टाइम इज गिवन 1 ईयर 73 डेज, कुछ अलग आ गया 1 ईयर 73 डेज। और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की वैल्यू इज गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ₹124, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 124 है। फाइंड करना है यार प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आती है ये आपको चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ, मेथड हर जगह पर सेम ही लगाएंगे, लॉजिक क्या होगा। आप जानते हैं ये 20% फ्रैक्शन में कितना बनेगा 1/5 बनेगा, सही है 1/5, यानी पहली स्टेप हो गई हमारी, ये बन गया हमारा 1/5। ये तो क्लियर है। तो अभी तक जैसे प्रिंसिपल की बात होती थी, प्रिंसिपल हम लोग क्या लेते थे 5, यानी ये जो डिनोमिनेटर है उसी को आप प्रिंसिपल कहते हो, ऐसे लिखते हो। बट 5 लिखते समय हम लोग उसका पावर बनाते थे, और ये पावर किसके ऊपर डिपेंड था कि जो भी टाइम फ्रेम दिया है उसके ओरिएंटेड आपका पावर बनता था, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम दिया उसके ओरिएंटेड पावर बनाया जाता था। अब टाइम फ्रेम तो पहले 2 ईयर था तो 2 ले लिया, 3 ईयर है हुआ तो 3 लेंगे, ऐसा हमारा लॉजिक है। अब यहाँ का जो टाइम दिया है, यहाँ पर जो वैल्यू है समय की वो 1 ईयर तो है, बट कितना है
73 डेज पूरा थोड़ी है, तो ये 1 ईयर से ज्यादा है, बट 2 ईयर से क्या है, कम है, तो 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में हो तो कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो ऑलवेज ग्रेटर नंबर ले लो। क्या लेंगे, ग्रेटर नंबर लेंगे। यानी 1 और 2 के बीच वाला है तो पावर कितना लेंगे, 2 लेंगे। 2 और 3 के बीच में है तो पावर कितना लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे। हाँ, तो हम लोगों ने देखा यार 1 और 2 के बीच में है, इस वजह से इसका पावर 2 ले लेंगे। अब जैसे पावर 2 रखा तो बताओ प्रिंसिपल की यूनिट कितना होगा, 25 यूनिट। ये पहले ध्यान से देख लो, मैं फिर लॉजिक बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, 25 यूनिट समझ में है। अब चलते इसकी वैल्यू का ये परसेंटेज निकालने के लिए। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, नंबर कितना आएगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, नंबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मतलब पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसकी वैल्यू 5 यूनिट आनी चाहिए। ये स्टेप समझ में, पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसकी वैल्यू 5 यूनिट आनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर 5 से दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, आपको कि सर सेम ही तो आएगा, कितना आएगा, 5 यूनिट ही आएगा। लेकिन इसका भी कितना लेंगे, 20%। तो 5 को 5 से डिवाइड करना, 5 को 5 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं, तो मैंने यहां पर लिखा 1 आया। ठीक है, यहां तक समझ में आए। अब थोड़ा लॉजिक देखिए, यहां से कैसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका। क्या लॉजिक है, आपने कहा ये कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर, उसकी कीमत कितनी है, 5। यानी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो चाहिए चाहिए। यानी हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है। ओके, ये कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। वैल्यू किसकी है, उसकी कितनी है, 6 है, 5 + 1 6 है। लेकिन दूसरा साल हमारे पास कंप्लीट है क्या, नहीं, दूसरे साल के कितने दिन है हमारे पास, 73 डेज ही है। तो फिर दूसरे साल का 6 थोड़ी ले सकते, पूरा अगर साल होता तो 6 लेते, पूरा साल ही नहीं है, 73 डेज है, तो पूरा तो नहीं ले सकते। तो फिर लेंगे कैसे, तो ये 6 में से कैसे लेंगे, ये कैसे तय करते हैं, 6 में से कितनी यूनिट लेना चाहिए। तो 6 में से लेते समय आप बताओ एक साल में डेज कितने होते हैं, हाँ नॉर्मली कितने होते हैं, 365। एक साल में 365 होता है, हमारे पास कितने दिन बचे, 73। तो इसमें से कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, तो यार 73 डेज है हमारे पास, कितने में से, 365 में से। इसका बन गया प्रोपोर्शन, 365 में से हमारे पास इतने दिन है, और इनटू 365 की वैल्यू है 6 यूनिट की, तो 73 की कितनी आएगी, तो इनटू 6 यूनिट यहां पर लिखेंगे। ये पहले चेक कर लो, क्योंकि मैं इसके बाद आपको एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, जो टाइम था ऊपर टोटल टाइम, और ये जो वैल्यू थी इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, यानी जो कीमत आएगी मेरे पास वो 73 यूनिट की आएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो आप बताओ 73 1 जार, 73 1 जार ये कितने से डिवाइड होगा, 73 1 जार 73 1 जार, ये 73 कितना, 5 जार। 5 से इसे डिवाइड करेंगे ना 6 को, 5 1 जार 5, 5 जाने के बाद 1/5, 1/5 यानी कितना परसेंट, 20%, यानी 1.20। कितना आएगा ये, 1.20 आएगा कि नहीं, 1.20। लॉजिक देखना आराम से, 1.20, ठीक है। यानी बात क्या हो गई, बात ये हुआ कि पहले साल का 5 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगले साल की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, सिर्फ 1.20 मिलेगी। सिर्फ कितना मिलना चाहिए, 1.20। तो आप बताओ 5 + 1.20 कितना, 6.20, 6.20। तो 6.20 की वैल्यू कितनी है, 6.20 की वैल्यू कितनी है, यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा, 6.20, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं 6.2, 6.20 को 6.2 कह सकता हूं। 6.2 की वैल्यू कितनी रुपए की है, 124। 6.2 की वैल्यू है 124 की, ठीक है। तो आपको पूछा गया 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा, ऐसे सॉल्व करना है। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है यार, अच्छी तरह से, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसको आप एडवांस कह दोगे कि सर ये ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने स्पेशल लिखा के लाया। मैंने कहा कि अगर इसका पॉइंट नहीं होता, ये 62 होता, तो आप कितने से डिवाइड करते, 2 से ही हो जाएगा, डबल है कि नहीं। तो इसको पॉइंट है तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 20 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा, 20 टाइम, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसका पॉइंट चला जाएगा। तो ये 1 जार, ये कितनी जार, 20 जार, और 20 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी यार, 20 जब 25 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए, 500। तो इसका जो आंसर आएगा प्रिंसिपल का वो आना चाहिए 500 रुपीज का। तो 500 इज द आंसर, ठीक है, 500 इज द आंसर। दोबारा बता दूं क्या क्या लिखा, हाँ ध्यान से देखिए। ये वैल्यू गिवन थी, टाइम फ्रैक्शन में तो बड़ा नंबर इमेजिन करेंगे, उसकी यूनिट बना लेंगे।
पहले जैसे अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे उसी प्रकार से आएंगे। उसी प्रकार से आते समय आपको पता चला पहले साल का पूरा है, दूसरे साल पूरा नहीं था, तो दूसरे साल की वैल्यू कितनी थी, 6 यूनिट थी। बट हमारे पास जो टाइम फ्रेम था वो कितने नंबर का था, 73, कितने में से 365 इंटू ये यूनिट। मैं यहाँ पर मैंने डेज दे दिया, डेज देने के बावजूद मैं क्या दे सकता हूँ, मैं मंथ भी दे सकता हूँ आपको। अभी मैं मंथ दूंगा आपको, मैंने कहा कि मेरे पास 4 मंथ है, 1 ईयर 4 मंथ, तो 4 मंथ कितने में से, 12 में से सेम नंबर आएगा, बस यहाँ पर वो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि मंथ भी एक साल में 12 ही होते हैं। ठीक है, और डेज कभी भी आ जाए, देखो आप सभी जानते हो 365 डेज तो होते हैं, बट लीप ईयर नाम का एक ऐसा भी साल आएगा जिसमें दिन कितने होते हैं, 366। कैलेंडर नाम का टॉपिक है आपको रीजनिंग में, उस समय वो ठीक है, बट मैथ्स में कभी भी किसी ने पूछा कैलकुलेशन करते समय, तो ऑलवेज वी कंसीडर इज अ 365। ठीक है, नोट डाउन। चलो तो अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करना है, चेक करते हैं। देख, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है, यहां पर लिखता हूं, ठीक, R% की वैल्यू है 12.50%, आर की वैल्यू है 12.50%। उसके बाद में टाइम की वैल्यू दी है इज 1 ईयर, 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर एंड 4 मंथ। और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है ₹1782, 1782 करके दिया है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन वाला तो मेथड ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर उस प्रकार से आना चाहिए। चलो क्या आंसर आया, 10,538, 10568। ओके, और किसी का आंसर है। बहुत सिंपल है, उससे वो विनायक इनका ही आंसर आया अभी तक तो। और कोई, विनायक आपका ये टॉपिक हुआ है पहले, तो वहां पर मैथ्स हो गया था ना आपका। हाँ क्या, देखो चेक करें, ठीक है देखते हैं। ये ऑप्शन मैं यहाँ से पहले रब कर देता हूँ, और विनायक इन्होंने जो आंसर दिया था पहले, हाँ 10,368, मतलब इन्होंने 568 बताया, आपने 368। ओके, अंकित, प्राची, संदीप, 10,388 है। ओके, और किसी का आंसर, अभिषेक, सभी से बन जाएगा गारंटी से कह रहा हूं। आप बस नंबर को थोड़ा सा हैंडल करना है आपको लास्ट में। सानिका,
वैष्णवी, चलो क्वेश्चन सॉल्व। ओके चलो बघूया, ठीक है। एक्चुअली देखते हैं कि क्या है। आप जानते हैं ये पहले क्लियर हुआ सभी को, ये कितना था? 1/8, 1/8 था, ठीक, ये 1/8 है। तो इसका डिनोमीटर तो कितना है? 8 है। और ये नंबर जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में तो डेफिनेटली 2 लेंगे। तो पी की वैल्यू बनाते समय हम लोग ऐसे कहेंगे यार 8 का पावर 2। अब 8 का पावर 2 यानी कितना? 64 यूनिट, यानी प्रिंसिपल हमारा 64 यूनिट आने वाला है। ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 64 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू। अब प्रिंसिपल बनने के बाद फिर हम लोग कहेंगे कि चलो सर अब उसका नहीं क्या परसेंटेज निकालता है। अब 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो पहले साल कितना यूनिट आएगा? 8 यूनिट आएगा। अगले साल कितना आएगा? 8 यूनिट ही आएगा। लेकिन 8 का 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ये बन गया। तो हम लोगों ने देखा पहले साल तो पूरा क्लियर था, पहला साल तो है, तो हमें 8 यूनिट तो लेने ही है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगला साल हमारे पास कितने मंथ है? 4 ही मंथ है। और ये तो पूरे साल भर की वैल्यू आएगी। तो 8 + 1 कितना? 9। तो 9 जो आ रहा है वो पूरा एक साल की वैल्यू है, 9 यूनिट। हमें एक साल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 मंथ की वैल्यू चाहिए। तो निकालेंगे कैसे? तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय कितना? 12 इंटू कितना यूनिट? 9 यूनिट। ये स्टेप समझ में है कि नहीं, देख लो पहले। 4 मंथ है, आउट ऑफ 12 में से इंटू 9 यूनिट, क्योंकि 9 में से कितना ले ये हमें पता चलेगा। 4 1 जार, ये कितना? 3 जार, 3 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 3 यूनिट। तो अगले साल की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम लोग? सिर्फ 3 यूनिट ही ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट ईयर आपका आएगा उसमें आप सिर्फ 3 यूनिट ले पाओगे। तो यहाँ का 3 यूनिट और स्टार्टिंग का कितना यूनिट? 8 यूनिट। 3 + 8 कितना? 11 यूनिट। 3 + 8 11 यूनिट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ। अभी थोड़ा हम लोग क्या कहेंगे, 11 जो यूनिट है उसकी कीमत कितनी दी है? 1782। 1782। तो प्रिंसिपल की वैल्यू है 64, तो 64 की वैल्यू कितनी है? ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है, सॉल्व करते समय 11 1 जार 11 1 जार 11, 11 जाने का बचा कितना? 6। 6 के ऊपर 8, 11 6 जार 66। तो ये 162 आएगा। 162 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए। 162 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एक्स की वैल्यू सीधी आ जाएगी। अब या तो आपने कैलकुलेशन में किसने गड़बड़ किया होगा। कितना मल्टीप्लिकेशन आता है यार? 10,368। तो ये नंबर आना चाहिए, 10,068। किसका आया था? 10,000 बनाया सभी ने? ओके, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी सवाल किया है, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के टोटल कितने टाइप्स बताए थे? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप है? कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, जिसको एनुअली कहा जाता है। सेकंड हाफ ईयरली। तीसरा क्वार्टरली। अब बताओ हाफ ईयरली में क्या चेंजेस नजर आए आपको? बदलाव क्या है? हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हाफ ईयरली में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं? आधा करते हैं। और टाइम को क्या करते हैं? डबल करते हैं। टाइम क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, यानी आर की वैल्यू लिखाते समय r/2 लिखते हैं, और एन की वैल्यू लिखते समय क्या करते हैं? 2n करते हैं। टाइम होता है उसका डबल। क्वार्टरली में क्या किया था? क्वार्टरली में क्या किया था? आर की वैल्यू को किससे डिवाइड करते थे? 4 से। और एन की वैल्यू को क्या करते? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वार्टरली का है। अब इन सभी में मैंने सीक्वेंस भी बताया आपको। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आती है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, देन कंपाउंड इंटरेस्ट की, और उसके बाद में लास्ट में क्या? सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, ये हुआ। अब एक फॉर्मूला ऐसा है, अगर आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लो। अब मैं दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की नोट्स। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ बहुत बार, कि आपको ये चीजें फाइंड करने के लिए आती है कि मान लो यार कि एन की वैल्यू है 2 ईयर। एक मिनट, थोड़ा सा साइज इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एन की वैल्यू है 2 ईयर, 2 साल का आपको दिया है। और इस समय में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी दे दिया जाए। तो उस समय कुछ बुक में ऐसा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू CI माइनस SI। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इनटू R डिवाइडेड बाय, एक मिनट सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय R ब्रैकेट का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितने के लिए चाहिए, सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए फॉर्मूला वर्क करेगा। और उसमें भी कंडीशन है सी आई ये होना चाहिए इज ईयरली, ये एनुअली आप लोग उसे कहते हो, सी आई की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ईयरली, दैट टाइम ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंजेस किया गया। अगर एन की वैल्यू 1 ईयर के लिए दिया है, तो 1 ईयर में आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, सेम होता है। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ले लो, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है कि नहीं। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगता है, बट कंडीशन देखो कैसे, इसमें कैसे आएगा, P इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय R/2। अब तो R/2 क्यों लिया होगा मैंने, R/2 कब ले सकते हैं हम लोग, R/2 कब ले सकते हैं, जब सी आई क्या होना चाहिए, हाफ ईयरली। तो उस समय ऐसे फॉर्मूला लग सकता है सी आई इज हाफ ईयरली। तो इस समय भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको लगा कि सर मुझे फॉर्मूला जल्दी याद होता है या एग्जाम के समय में हम लोग याद करके चले जाएंगे, तो आप ऐसे भी बना पाओगे। ठीक है, तो नहीं तो मैं डायरेक्टली ट्रिक से बना दूंगा, 100 मान के सॉल्व करने वाला हूँ। किसी को लगा मुझे फॉर्मूला चाहिए तो ऐसे लिख लेना। ये दो नोट्स बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं, रीड करते हैं यार क्या है। अ बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तो है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 रुपीज ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर। मतलब एक कस्टमर आता है, वो क्या कहता है, 1 जनवरी को पैसे डिपॉजिट किए 1600 रुपए, 1 जुलाई को भी 50 पैसे डिपॉजिट किए 1600 रुपए, 1600। अब ये डिपॉजिट तो कर दिए, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही कुड हैव गेन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। तो ईयर के एंडिंग में, एक साल के एंडिंग में, ईयर मतलब एक साल, एक साल के एंडिंग में उसको कितना गेन मिलेगा, पैसे कितना ज्यादा मिलेगा, ये आपको चाहिए। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या होता है। अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उसने सबसे पहले कितने पैसे डिपॉजिट किए, 1600। कब डिपॉजिट किए, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को किए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 जनवरी जब होगा तो 1 जनवरी के दिन 1600 रुपीज उसने डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद में कब किया, हाँ, 1 जुलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले रीड कर लिया, ऐसे मान लेता हूं मैं। उसके बाद में 1 जुलाई को भी 1600 रुपीज डिपॉजिट किया। ठीक है, ये सही है। अब आप जानते हो कि सर यहां तक तो उसने डिपॉजिट कर दिए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, ये जानते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो ईयरली फाइंड करना है या हाफ ईयरली फाइंड करना है, हाफ ईयरली फाइंड करना है। तो चेंजेस क्या होगा, पहला चेंजेस होगा कि जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली करूं, तो उसका मतलब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हाफ ईयरली में, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 5% का आधा कितना, 2.5%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.5% पहले के लिए होगा। ठीक है, सेम यहां पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो भी मेरा 2.5% होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं चेंजेस कैसे करूंगा इसमें, इस एग्जांपल को सॉल्व कैसे करूंगा। ठीक है, अब दूसरा, ये जो 1 जनवरी को पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, ये कितने दिनों के लिए किए, 1 जनवरी को हम लोगों ने पैसे बैंक में रख दिए, कितने दिनों के लिए रखे, 6 मंथ के लिए नहीं रखे। 1 जनवरी को बैंक में पैसे रखे, कितने दिनों के लिए रखे, 12 मंथ के लिए रखे। आप बीच बीच में पैसे ऐड करते चले जाओ, बैंक को कोई मतलब नहीं है। पहला पैसा कब रखा, उसका टाइम अलग ही काउंट करता है। अब एटीएम में, एटीएम वहां पर देखने के बाद आपको कंबाइन दिखाई जाता है, बट बैंक अपना स्टेटमेंट अलग बनाती है। बैंक कैसे कहती है, 1 जनवरी को पैसे रखा, लास्ट तक रखा कि नहीं, 1 साल तक। तो इसकी जो अमाउंट है वो 1 साल के लिए रखा गई थी। इसकी अमाउंट कितनी थी, 1 साल के लिए रखा गया था ये पैसा, 1 साल। 1 साल क्लियर है, लेकिन हाफ ईयरली में 1 साल का कितना बनेगा, ये जो पैसा है वो आपने 1 साल रखा। ठीक है, मैं ऐसे पूरा लिख देता हूँ, 12 मंथ रखा। देखो, ये जो पैसा है ये हाफ ईयरली में 1 ईयर रखा था, ये पहले तो 1 ईयर रखा था। ठीक है, ये क्लियर है। 1 ईयर हाफ ईयरली में कितना बनता है, हाफ ईयरली में टाइम डबल होता है या हाफ होता है, हाँ, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होता है, टाइम बढ़ता है, डबल होता है या कम होता है, डबल होता है। तो ये जो पैसा 1 साल के लिए रखा गया था, 1 साल का क्या हो जाएगा, 2 साल, ये बन जाएगा आपका 2 साल। ठीक है, ये 2 साल बना। यहां पर ये 1 जुलाई को पैसा और हम लोगों ने डिपॉजिट किया, 1 जुलाई से लेके कब तक डिपॉजिट किया,
31 दिसंबर तक। तो कितने मंथ हुए? 6 मंथ हो गए। यानी ये पैसा हम लोगों ने रखा था 6 मंथ के लिए। तो ये हाफ ईयरली में 6 मंथ का कितना होगा? हाफ ईयरली में 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 6 मंथ का डबल यानी कितना मंथ? 12 मंथ। 12 मंथ यानी कितना? 1 साल। ये समझ में आया? बस इसी के ऊपर क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसमें। बहुत सिंपल, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए क्या किया जा रहा था, कैसे सॉल्व करें। अब देखो आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत शॉर्टकट बताऊंगा। ये जो 1600 रुपए है 2.5% से 2 साल के लिए उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो 1600 रुपए जो है उसके ऊपर मुझे 2.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है। तो बताओ 1600 का 10%, 1600 का 10%, 160, 160 रुपए, 160 रुपए 10%, 10% का आधा होता है 5%, तो 160 का हाफ 80, 5% की वैल्यू 80, 5% का आधा होता है 2.5% और 80 का आधा 40, तो 2.5% की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 40 आएगी। यानी पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको वो कितना रुपए मिलेगा? 40 रुपीज मिलेगा। स्टेप समझ में आ रही है? 40 रुपीज मिल गया, यहाँ पर इंटरेस्ट मिला 40 रुपीज। लेकिन पहले साल अगर 40 रुपीज है, ये हमें 2 साल के लिए निकालना भी, वो पूरा भूल जाओ आपने क्या किया। ठीक है, अगर पहले साल 40 है तो अगले साल भी कितना होगा? 40 होगा। पहले साल 40 तो अगले साल भी होगा 40, 40 लिखा, 40 आया। लेकिन जो पहला 40 था उस 40 के ऊपर भी कितना परसेंट लगेगा? 2.5% लगेगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट को कहता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सॉल्व कैसे करें? ये 40 है कि नहीं? 40 का 10%, 4, यानी 10% की वैल्यू 4, ऐसे समझो 10% की वैल्यू 4, 10 का आधा 5%, 4 का आधा 2, 5% की वैल्यू 2, 5% की वैल्यू 2, 5 का आधा 2.5% और इसका आधा 1, 2.5% की वैल्यू कितनी? 1। तो यहां पर सिर्फ 1 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया, बढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला इक्वेशन पूरा सॉल्व कर लिया, ये इसका पूरा कैलकुलेशन लगा दिया पूरा का पूरा। अब इसके ऊपर जाते हैं, ये नंबर यहां से आएगा, कलर चेंज कर रहा हूं दिखाने के लिए। ये नंबर यहां से आया, ये ऐसे आया, मैंने ऐसे रखा। अब 1600 रुपए है, 2.5% से निकालना है, कितने साल के लिए निकालना है? 1 ही साल। वो तो पहले ही लिखा हम लोगों ने, कितना था? 40 था, तो यहाँ पर 40 रखेंगे। अब 40 रखेंगे तो ये इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि पैसे तो अलग अलग समय डिपॉजिट किए थे, तो ये इसका अलग ही इंटरेस्ट चलेगा, ऊपर वाले का अलग चलेगा। तो वो कंबाइन सिर्फ दिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो लगता है, लेकिन पैसे अलग अलग समय डिपॉजिट करोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट बना? तो देखो यार, ये 40 है, ये कितना है? 41 है, और ये कितना है? 40, तो व्हाट इज द टोटल? 121। तो 121 इज ओनली आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो बी इज द आंसर।